खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां आतंकी हमले में मारे गए लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 16 लोगों की मौत की पुष्टि सरकारी लिस्ट में की गई है। 2 विदेशी नागरिकों समेत 16 लोगों के नाम इस सूची में शामिल हैं। बाकियों में कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग शामिल हैं। सूरत के 3 लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं। नेपाल के 2 लोगों की मौत इस आतंकी वारदात में हुई है, जबकि हरियाणा के विनय नरवाल की भी मौत हुई है। हालांकि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा 26 है, लेकिन फिलहाल ये जो लिस्ट जारी की गई है, आपको बता दें इसमें कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात के पर्यटकों के नाम शामिल हैं, जबकि हरियाणा के विनय नरवाल की भी मौत हो गई है। महाराष्ट्र के अतुल श्रीकांत मोने की इस आतंकी वारदात में जान गई। उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी ने अपनी जान इस आतंकी वारदात में गंवाई है। इसके अलावा आपको बता दें, नेपाल के संदीप नेवपाने की आतंकी हमले में मौत हुई है। नेपाल के ही बीटन अधिकारी भी इस आतंकी वारदात में मारे गए हैं। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसन घाटी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कुल 26 लोगों की मौत की खबर हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लिस्ट आई है इसमें 16 लोगों के नाम इस लिस्ट में जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट में 16 लोगों के नाम इस सूची में दिए गए हैं। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की ये जो सरकारी लिस्ट है, इसमें 16 लोगों की फिलहाल पुष्टि कर दी गई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिकों समेत 16 लोगों के नाम इस सूची में हैं। बाकियों में आपको बता दें कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग शामिल हैं, जबकि सूरत के 3 लोगों के नाम भी इस लिस्ट में हैं। नेपाल के 2 लोगों की मौत इस आतंकी वारदात में हुई है। हरियाणा के विनय नरवाल की भी मौत इस आतंकी हमले में हुई है। आपको बता दें, पहलगाम का जो बैसन घाटी है वो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग बर्फबारी जब मार्च में हो जाती है तो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, और ठीक इसी तरीके से पर्यटकों का एक बड़ा ग्रुप यहाँ पर छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ गया हुआ था। और आज दोपहर की ये आतंकी घटना है, जब अचानक से 2 से 3 आतंकी आते हैं। सबसे पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा जाता है, उनका मजहब पूछा जाता है, और फिर मजहब के आधार पर वहां पर जो टूरिस्ट पहुंचे थे उन्हें निशाना बनाया गया है। और अब ये जो सरकारी लिस्ट आई है, जो ऑफिशियल आंकड़े जारी किए गए, आपको बता दें इसमें 16 मौतों की पुष्टि कर दी गई है। 16 लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक भी बताए जा रहे हैं। दोनों नेपाल के रहने वाले थे और नेपाल के पर्यटकों से भी उनका मजहब पूछा गया है। आपको बता दें कि ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही महिला है जिसके पति को गोली लगी है। महिला बता रही कि वो साइड में खड़ी है, भेलपूरी खा रही थी। अचानक से आतंकी आते हैं, पूछते हैं कि आपका नाम बताइए, नाम की कंफर्मेशन लेते हैं और कहते हैं जब ये हिंदू अच्छा मुसलमान नहीं है, और फिर उसे गोली मार दी जाती है। ये महिला का बयान है, जो महिला उस वक्त वहां पर मौजूद थी जिसके पति को गोली लगी है। अब तक आपको बता दें, जो ऑफिशियल आंकड़े सामने आई हैं उसमें 16 मौतों की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि लगभग 26 मौत हुई है। अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, हो सकता है कि मौतों का आंकड़ा भी आगे बढ़ भी जाए, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े जो सामने आए उसमें 16 लोगों के नाम जारी किए गए हैं, जिसमें कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात के पर्यटक हैं। आपको बता दें कि TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये वही संगठन है जिसमें 2023 में रोक लगा दी गई थी सरकार की ओर से। 2019 में यह संगठन अस्तित्व में आया और उसके बाद लगातार तेजी से घाटी में कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा, जिसके बाद 2023 में इस संगठन को बैन कर दिया गया था। आपको बता दें कि लगातार 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है, जिसमें 16 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल सरकारी आंकड़ों में कर दी गई है।